हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। आप ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। स्टेटमेंट इज सेइंग एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 12 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट उसके बाद बोला जा रहा है एक कन्वेक्स मिरर ऑफ focal length 15 cm is placed on the other side of lens at 8 cm as shown in the figure। एक कॉन्वेक्स मिरर को रखा जाता है जिसका कि फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर लेंस के दूसरे साइड पे, और कितने डिस्टेंस पे 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखा जाता है। उसके बाद ये बोला जा रहा है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का बोला जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉन्साइड कर रहा है। देखिए इमेज को ये बनाया गया है ऊपर में, बट इमेज इज इन्वर्टेड हियर, बट एनीवे दीज आर कॉन्साइडिंग। इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों का पोजीशन क्या है यहाँ पर सेम है। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है व्हेन द कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव्ड, अगर इस मिरर को हटा लिया जाए, ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए पोजीशन। किसी पोजीशन पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज इस तरह से बन जाता है। फिर अगर इस मिरर को हटा दे तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी। इस इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होगा, इससे ये पूछा जा रहा है। अगर इसको हटा देंगे तो, और इसको अगर रखेंगे, इसको नहीं हटाएंगे तो फिर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो बन रहा है सेम ही पोजीशन पे बन रहा है। देखिए इमेज को ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रे डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट का, इससे हम दो रेज को निकालते हैं। कुछ इस तरह से दो रेस गया यहाँ पर। अब लेंस के कारण क्या होगा, बेंडिंग होगा। इसका पाथ ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं जा सकेगा, बेंड होगा कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से। अब ये दोनों रेस जहाँ मीट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या है, इसी पॉइंट पर मीट करते हैं, और ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों रेस इसी पॉइंट पर मीट करेगा जबकि ये वापस ही अपने पाथ पे रिटर्न हो जाए। जिस पाथ से रे आया था उसी पाथ से रिटर्न हो जाए, तभी ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है सेम ही पोजीशन पर बने। और ये तभी पॉसिबल है कि ये इस मिरर को अगर 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगा, तभी क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, दोनों सेम ही पाथ पर होंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस रे इज स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर एट परपेंडिकुलर और इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब हम इस रे को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। इस रे को अगर एक्सटेंड कीजिएगा तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल है इस मिरर पे, और ये कहाँ पर मीट करेगा, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगा। अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ पे मीट करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। रेडियस के डायरेक्शन में ये रेज एक्सटेंड होंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगा। तो दूसरे पार्ट में आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि अगर आप इसको हटा देंगे, इस मिरर को हटा देंगे तो क्या होगा, ये आगे जाएगा और कहाँ मीट करेगा, तो अलोंग द रेडियस के अलोंग मीट करेगा। और कहाँ पे मीट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि इट इज नॉर्मल दिस रेज। ये बताया यहाँ पर क्या है, दिया गया है कि ये रेज क्या है, इस पे नॉर्मल है मिरर पे, तो कहाँ पे मीट करेगा, सेंटर ऑफ द इस स्फेरिकल मिरर दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका लेंथ कितना होगा इस मिरर से, 2f और है ना, रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल्स टू 2f। f की वैल्यू आपको पता है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो मतलब इस इमेज का डिस्टेंस इस मिरर से कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 12 8 20, 30 और 20, तो हो जाएगा 50 मीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 50।